हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में कई इंपॉर्टेंट अपडेट पर क्लियरफाई करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से। 5 लाख पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों ने भरी पुकार है। इसमें शिक्षा विभाग के पदों को लेते हुए अन्य विभागों के पदों पर भर्ती की बात लगातार भर्तियों के द्वारा की गई है और लगातार बहुत व्यापक धरना प्रदर्शन किया गया है। और अभ्यर्थियों ने स्पष्ट तरीके से बात कही है कि अगर यहाँ से कुछ नहीं होता है तो सीधे लखनऊ चलो रैली को संबोधित किया जाएगा। राजस्व लेखपाल भर्ती में CCC अनिवार्य, विभाग की अनुमति के बिना दूसरी शादी, हाईकोर्ट का दखल देने से इनकार, पीटी परीक्षा में 50% अंक पाने वाले सहायता प्राप्त विद्यालयों में कई पदों पर आपके महत्वपूर्ण जो पद हैं उस पर आवेदन कर सकते हैं। जूनियर एडेड रिजल्ट में कई अभ्यर्थियों का रिजल्ट इनवैलिड शो कर रहा है, उस पर बातचीत करेंगे। और PRT TGT सहित कई पदों पर भर्ती है, कहाँ पर भर्ती है और आवेदन कब से है, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले इसी बात से स्टार्ट करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आवेदन का मौका निकला है और ये बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, BSc हरियाणा का है। पदों का विवरण के प्राथमिक शिक्षक PRT कक्षा 1 से 5, TGT 6 से 8 एवं PGT तीनों के लिए पदों के लिए यहाँ पर आवेदन निकले हैं। आवेदन शुल्क है A लेवल के लिए 1000 रुपये, सेकेंड लेवल के लिए 1800 रुपये और थर्ड लेवल के लिए 2400 रुपये। यानी कि PRT अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1000 रुपये का शुल्क यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। TGT के लिए 1800 रुपये और PGT के लिए 2400 रुपये। आयु सीमा आपका डिटेल नोटिफिकेशन में बात की जाएगी। और क्वालिफिकेशन मांगी गई कि उम्मीदवार के पास इन पदों पर आवेदन के लिए पदानुसार इंटर पास, किसी भी विषय से बैचलर डिग्री एवं B.Ed 2 साल का जो ये है वो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और लास्ट डेट एप्लीकेशन अप्लाई करने की है 25 नवंबर 2021 और वेबसाइट है http://www.state.gov.in पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। फटाफट वेबसाइट को चेकआउट करिए और अपने लिए इसमें एक सीट अनिवार्यता के रूप में फिक्स करने के लिए जोरों शोरों से लग जाइए। बात करें बेसिक शिक्षा परिषद संयुक्त मोर्चा ने BSc को ज्ञापन सौंपा है। बेसिक शिक्षा परिषद संयुक्त मोर्चा द्वारा बलिया में कार्यरत विभिन्न संघों का परिसंघ बेसिक शिक्षा परिषद मोर्चा अपने संबंध संगठनों तथा प्राथमिक शिक्षक संघ, विशिष्ट BTC शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन, सीनियर बेसिक शिक्षक संघ, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, प्राथमिक शिक्षक संघ, पंजीकृत बेसिक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन, समायोजित शिक्षा मित्र महासंघ, ARP संघ, महिला शिक्षक संघ के जनपदीय पदाधिकारियों के साथ मोर्चा के संयोजक के नेतृत्व में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलकर शिक्षक समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु वार्ता किया गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें कई प्रकार की बात की गई है, जिसमें शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, संविदा कर्मी तथा शिक्षा मित्र रसोइयों के वेतन मानदेय माह की पहली तारीख को भुगतान करने, नवनियुक्त शिक्षकों का सत्यापन तथा शीघ्र करते हुए अवशेष एरियर का भुगतान, विगत वर्ष की 25% अवशेष यूनिफॉर्म की धनराशि प्रेषित करने, अवकाश के दिनों में कार्य करने की दिशा में शिक्षकों, शिक्षा मित्रों एवं शिक्षणेतर कर्मियों को उपार्जित अवकाश प्रदान करने हेतु मानव संपदा पोर्टल पर अंकित किए गए जाने, जनपद में शिक्षक, शिक्षा मित्र एवं शिक्षणेतर कर्मियों पर अधिरोपित कार्रवाई वापस ली जाए। संबंधित कई ढेर सारी मांगे की गई। कहीं ना कहीं इसमें शिक्षक संगठन यहाँ पर बेहतर रोल निभा पाएंगे। PT जहाँ पर जूनियर एडेड परीक्षा की बात की जाए तो कई अभ्यर्थियों के रिजल्ट अमान्य कर दिए गए हैं। परीक्षा पदाधिकारी कार्यालय में दर्ज कराई गई है शिकायत। परीक्षा पदाधिकारी की ओर से सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधान अध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती का परिणाम जारी किए जाने के बाद दर्जनों अभ्यर्थियों का रिजल्ट अमान्य हो गया। अभ्यर्थियों ने परीक्षा के दौरान OMR शीट पर 2 विषयों के उत्तर दे दिए थे, जबकि उन्हें किसी एक विषय के उत्तर ही देने थे। अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय में अपनी शिकायत दर्ज कराई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों विषयों के विकल्पों से संबंधित गोले भर दिए गए थे। बाद में बताया गया कि फॉर्म में जो विषय भरा है सिर्फ उसी विषय का सवाल हल करना है। अब देखने वाली बात है कि परीक्षा प्राधिकारी की तरफ से क्या जवाब निकल कर आता है। दूसरी अपडेट की बात करें तो राजस्व लेखपाल भर्ती में CCC होना अनिवार्य है। राजस्व परिषद ने नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भेजा है। राजस्व लेखपाल भर्ती में कंप्यूटर ज्ञान यानी CCC की अर्हता अनिवार्य करने की तैयारी है। राजस्व परिषद ने इसके लिए नियमावली में बदलाव का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। राजस्व लेखपाल के करीब 8000 रिक्त पदों पर भर्ती अरसे से लंबित है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के लिए लेखपाल भर्ती के लिए दूसरी मुख्य परीक्षा आयोजित की जा सकती है और PT के अंतर्गत पहली भर्ती
एएनएम की घोषित की जा चुकी है। राजस्व परिषद ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भर्ती से संबंधित शैक्षिक अर्हता के साथ कंप्यूटर में सर्टिफिकेट यानी CCC का अनिवार्य करने का प्रस्ताव भी भेज दिया है। तो कहीं कि जो लोग पीटी क्वालिफाई कर चुके हैं अब उनके लिए लगातार अलग अलग विभागों से अलग अलग रिक्तियां देखने को मिलेंगी। इसी बीच पीटी जिन अभ्यर्थियों ने क्वालिफाई किया उनके लिए अच्छी खबर है कि पीटी 50% अंक पाने वाले सहायता प्राप्त विद्यालय में कर सकेंगे आवेदन। कैबिनेट सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में लिपिक भर्ती के लिए प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSC की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि PET में 50% अंक हासिल करने वाले अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षा विभाग के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक भर्ती के लिए आवेदन कर सकेंगे। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को इस भर्ती प्रक्रिया को बाई सर्कुलेशन इस भर्ती प्रक्रिया के लिए जारी कर मंजूरी दे दी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि लिपिक भर्ती के लिए विद्यालय स्तर पर प्रबंधक की अध्यक्षता में चयन समिति गठित होगी। और उन्होंने बताया कि लिपिक भर्ती के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कॉलेज में टंकन परीक्षा आयोजित की जाएगी और ये परीक्षा केवल पात्रता के लिए होगी। इसमें एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थी आमंत्रित किए जाएंगे। इसके बाद चयन समिति की ओर से साक्षात्कार भी यानी कि आपका इंटरव्यू भी ऑर्गेनाइज होगा और साक्षात्कार में एक पद के मुकाबले 3 अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। चयन में पीटी और साक्षात्कार के अंक जोड़कर मेरिट जारी कर दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब पूरी तैयारी है पीटी परीक्षा के बाद अन्य विभागों की तरफ से। और कहीं ना कहीं आप विद्यालय में, माध्यमिक विद्यालयों में भी आप लिपिक के पद पर यहाँ पर चयनित तो हो सकते हैं। यहाँ पर अन्य अपडेट है कि विभाग की अनुमति के बिना की दूसरी शादी, हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। प्रयागराज से संबंधित खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पत्नी के जीवित रहते सरकारी कर्मचारी द्वारा नियम 29 के तहत सरकार की अनुमति के बगैर दूसरी शादी करने के आरोपी को दंडित करने के राज्य लोक सेवा अधिकरण के फैसले पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग की निश्चित सीमा है और साक्ष्यों व तथ्यों से याची के खिलाफ नियमावली को उल्लंघन करने व विभाग को गुमराह करने का आरोप साबित किया गया है, जिसके लिए वह दंड पाने का हकदार है। और कोर्ट ने पेंशन जब्त करने के विभागीय आदेश व अधिकरण द्वारा केस खारिज करने के आदेश को उचित ठहराया है और याचिका खारिज कर दी है। ये आदेश न्यायमूर्ति SP केसरवानी तथा न्यायमूर्ति विकास ने बुधवार को दिया है। अब यहाँ पर गलतफहमी के चक्कर में या कह सकते हैं कि गलत सूचनाओं के चक्कर में ये अपडेट या कह सकते हैं कि ये सुनवाई हुई है। सबसे महत्वपूर्ण खबर है शिक्षक भर्ती और अन्य भर्तियों के लिए अभ्यर्थियों ने हुंकार भरी है और ये बालसन चौराहा प्रयागराज से संबंधित अपडेट है। 5 लाख पदों पर भर्ती के लिए प्रतियोगियों ने भरी हुंकार। प्रदेश के विभिन्न विभागों में जो रिक्त पदों पर भर्ती की बात की गई है तो 5 लाख पदों पर भरे जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने मंगलवार को युवा मंच के बैनर तले बालसन चौराहे पर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी ने कहा कि अगर एक सप्ताह में रिक्त पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया तो 30 नवंबर को बालसन चौराहे पर वह प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। 4 घंटे चले प्रदर्शन के बाद प्रतियोगी ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि काफ़ी अरसे से ये लंबित है और भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द अगर शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं जो कोविड जैसे हालातों में 2 सालों में रुके रहे भर्ती और ऐसी ही मांग यहाँ पर देखने को मिली है। OPS और NPS को लेकर NPS की मांग को खारिज करते हुए OPS की मांग लगातार की गई है शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के द्वारा, अन्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा। उम्मीद है कि इस पर भी जल्द से जल्द फैसला जरूर निकल कर आएगा। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।